तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में दूसरा मतलब एपिसोड नंबर 2 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की। बिजनेस का मतलब आप ये समझिए कि अगर किसी एक व्यक्ति को बिजनेस करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। और आप सबको बता दूं दोस्तों कि एक तो अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए और खूब ढेर सारा पैसा चाहिए और सब कुछ चाहिए तो बिजनेस से ही वो चीज़ें आ सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नौकरियाँ बेकार हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच अपनी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, बहुत लोगों को किस तरह की लाइफ जीनी है वो डिपेंड करता है कि लोग, बहुत सारे लोगों के लिए पोजीशन मायने रखती है कि हमको ये बनना है। किसी मान लो किसी को सीईओ बनना है, किसी को सेल्समैन बनना है, तो मतलब कि अपनी अलग अलग है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब तैयारी करते हैं। तो भाई किसी का शौक होता है कि नहीं मुझे वर्दी चाहिए पहनना है, तो अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बट अगर आपको अच्छा पैसा चाहिए या अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस में हाथ पैर मारना पड़ेगा, वहीं सारी चीज़ें आ सकती हैं। नौकरी से एक लिमिटेड होता है कि हाँ इतनी सैलरी आई तो उस दायरे में रह के सोचना पड़ता है, ये मेरा सोचना है। क्योंकि अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 60,000 इनकम है, सैलरी है, आप जब ज्वाइन किए, आप 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल आप करते हैं नौकरी, तो वो 60,000 का 20 साल बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, मान इतना होता नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं 5 लाख, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में 60,000 रुपये से अगर आप स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस, और अगर अच्छे से करते हैं और बढ़िया दिमाग लगा करते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, तो वो 4 5 साल 10 साल में वो 100 करोड़ तक पहुंच सकता है, 200 करोड़ तक पहुंच सकता है, 10 साल में 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है, 2000 करोड़ तक पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, चलाते कैसे हैं। और फिर आप लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से कर। छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, मान लीजिए फॉर्च्यूनर लेते हैं, इस समय बहुत चल रही है एक तरह से, और अगर आपकी इनकम 60,000 रुपये है तो कहाँ से आप लेंगे? 50 लाख की गाड़ी आप बताइए। अगर EMI भी लेंगे तो नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए बिजनेस की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी या तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, इन सब चीज़ें हैं। और तो छोड़िए सब टॉपिक को, आइए मेन मुद्दे पर आते हैं हम लोग, बिजनेस पर। छोटा सा एग्जांपल है, मेरा ये मानना है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, लोगों का नहीं पता। मेरा मानना ये होता है कि लोग जो पढ़ाई करते तैयारी करते हैं उसके जगह पर बिजनेस कर सकते हैं। उसका पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए क्या होता है कि मेरा मानना है कि इंटर तक आप सभी को, इंटर तक तो सबको पढ़ना चाहिए, बेसिक नॉलेज। उसके बाद जिसको नौकरी करनी है उसको आइडिया होता है पहले से, और नहीं भी होता है तो ये चीज़ अभी क्या है, पहले के ज़माने में उतना स्कोप नहीं होता, लोग नहीं होते थे बताने के लिए, इंटरनेट नहीं होता था। जैसे मान लीजिए गांव में कहीं भी आदमी रह रहा है तो उसको इंटर के बाद सोचता था क्या करे, BA कर ले, ये कर ले, वो कर ले। ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, और ऑप्शन होते भी थे तो उसको आइडिया नहीं होता था, क्योंकि उनके जो सर्कल होते थे और ना कोई इतना अच्छा वो है कि गाइड कर सके अच्छे से। आजकल क्या है, ये यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, गूगल जाइए, यूट्यूब है, सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे लोग बताने वाले मिल जाएंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आज के टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई है पहले की अपेक्षा। तो अगर आपको नौकरी करनी है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है, तो आप इंटर के पहले से ही इस चीज़ को तैयार करिए, और इंटर के बाद से साल 2 साल 3 साल लीजिए, आप ट्रायल करिए, 5 साल तैयारी करिए, होता है तो ठीक है। अगर आपको करना है तो वहीं से फिर एकदम जोर लगा के माइंड सेट करिए कि फोकस करिए, हाँ करना है, हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं इंटर के बाद देखा जाए, तो सबसे बड़ी बात तो इंटर तो बेसिक है, उसके बाद बिजनेस डाल दीजिए। बिजनेस का मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, अभी मैं हाल ही में दिल्ली गया था। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर मैं घूमा, बहुत मार्केट में घूमा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अगर आप कहीं भी देखिएगा तो पूरे दिल्ली मार्केट में आपको कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह, वहाँ पे आपको इससे मंचूरियन राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रीट फूड पर घूमिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मंचूरियन पसंद है, मंचूरियन राइस पसंद है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ क्या है, यूपी में प्रयागराज में जो देसी मंचूरियन बनता है वो तो नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा हो, जितना मैंने देखा, कि यहाँ यूपी का देसी वाला मंचूरियन राइस जाके कोई डेली बेचे, भाई साहब धुआंधाड़ की रीज़न है उसके पीछे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, और जितनी ये कंपनियाँ हैं
ये हाँ उनके भी ऑफिसेज हैं अच्छे खासे। तो वहाँ पर क्या होता है, लोग काम जो करते हैं अच्छा ठीक है कैफ़े रेस्टोरेंट में तो खाते ही है, लेकिन स्ट्रीट फूड का भी एक अलग मज़ा है। और आप अगर कैफ़े या रेस्टोरेंट में भी खाते हैं तो वो स्वाद नहीं मिलता है आपको जो कि देसी मिलता है। हाँ ठीक है थोड़ा सा हाइजीन वाइजीन का है, लेकिन स्ट्रीट फूड तो है ही है स्ट्रीट फूड ना, उसका नाम स्ट्रीट फूड है तो थोड़ा सा वो तड़का उसका रहता है। बाकी दिल्ली में बहुत सारे स्ट्रीट फूड फेमस है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं बिजनेस से। बिजनेस मतलब है, मैं आपको बताऊँ हाल में भी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें क्या था कि एक ठेला वाला था, जो ठेला वाले आते हैं, तो शायद लाइसेंस वगैरह नहीं था, ऐसा कुछ चेकिंग वगैरह चल रही थी। तो उस बंदे ने, जिस बंदे का ठेला था मालिक जो था वो वहाँ पर नहीं था, वहाँ पे एक आदमी काम करता था, उसकी सैलरी 15,000 रुपये थी, जो वहाँ दुकान पर काम करता था। तो उस जो ऑफिसर आए थे उन्होंने पूछा उससे, तो उसने बताया हाँ मेरी सैलरी 15,000 रुपये है, और पर डे का उसका जो सेल थी उस टाइम की, उस दिन की सेल जो थी वो 10,000 के आसपास में थी। तो आप समझिए अगर एक आइडिया लगाइए 10,000 रुपये पर डे सेल का मतलब है 3 लाख रुपये पर मंथ एक ठेले से। और उसका ऐसा 2 ठेले थे, तो कुल मिला के 6 लाख रुपये महीने का। और एक ठेले पे जो आदमी रखा था वो 15,000 रुपये, अगर 2 ठेले पे आदमी रख दिए 30,000 रुपये वो आदमी रखा है, और 6 लाख रुपए वो महीने का कमा रहा है उससे। अब आप समझिए 30,000 सैलरी काट दीजिए, 20,000 50,000 आप मान लीजिए, 50,000 काट लीजिए आप सामान वगैरह का ये सब चीज़ का जो आता, इतने का नहीं आता बट एक एग्जाम्पल समझिए, 30 ये और 50 वो 80, तो कुल मिला के 5 लाख 5,20,000 के आसपास तो उसकी सिर्फ बचत है। आप समझिए इससे अच्छा धंधा क्या हो सकता है। अब आप यही कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, एक तो उसके लिए आपको बढ़िया पढ़ना लिखना पड़ता है, टीम टाम करना पड़ता है, वो अगला आदमी घर में बैठ के मौज कहीं भी घूम रहा है और 2 ठेले लगा दिया, 2 आदमी रख दिया, काम चल रहा है और अच्छी खासी सैलरी दे रहा है, 15,000 दे रहा है, तो आदमी मन लगा के काम करता है। क्योंकि अगर आप कहीं इस टाइम पे कहीं आप मतलब बेसिक नौकरी करने जाएंगे, गार्ड की कुछ भी, या पेट्रोल पंप पे काम करते हैं कहीं ऐसी जगह पे, 10,000 मैक्सिमम सैलरी 10,000 12,000 हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ पे अगला आदमी बैठ के खाना बना रहा है, चाउमीन चाट ये सब बना रहा है, और महीने का मस्त 15,000 रुपये मिल रहा है उसको, तो क्या चाहिए। तो कुल मिला के कि धंधे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आसान वो भी नहीं है करना। लेकिन हाँ ये है कि देखिए जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए जिगर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, दिमाग भी, सब कुछ चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रेफरेंस होता है वो है कि बिजनेस ही करना चाहिए, लोग सबको करना चाहिए बिजनेस। बिजनेस से सब कुछ हो सकता है, पैसा पावर नहीं। आजकल आप देखिए कोई मतलब इंसान की इज्जत नहीं है, पैसे की इज्जत है। अगर आप पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, नहीं है तो नहीं। आप एग्जांपल समझिए कि अगर आप एक रोल्स रॉयस से उतर रहे हैं, आप किराए की समझ लीजिए, आप रोल्स रॉयस से उतर रहे हैं, आप जेब में 1 रुपया भले ना हो, कोई पैसा ना हो, लेकिन अगर आप रोल्स रॉयस से उतर रहे हैं, अगर आप नाइकी की लोकल टी शर्ट ही पहने हैं, थोड़ा सा शक्ल वकल अच्छी हो, मान लीजिए बाल थोड़ा अच्छे झड़े हो, तो भी लोग कहेंगे कि नहीं ओरिजिनल नाइकी की टी शर्ट है। लेकिन अगर वहीं आप ओरिजिनल पहन के ऑटो से उतर रहे हैं तो लोग समझ जाएंगे कि यार ये तो कॉपी हो गई, कहाँ है ओरिजिनल पहनेगा। तो वैल्यू आपकी नहीं, आपके पैसे की है। और आज आपके पास पैसा है, अगर आप रोल्स रॉयस से उतर रहे हैं तो अच्छा है, बहुत बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर वही बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे मतलब बिलियनियर होते हैं पैसा, लेकिन उनकी कुछ कारणों से कंपनी डूब गई या काम बंद हो गया अचानक से, 2 साल 3 साल में जीरो पे आ गए। जैसे कोरोना लॉकडाउन में ऐसे हुआ था, बहुत सारी कंपनियां डाउन हो गई थी। तो जो चली तो ठीक है, अभी क्या हो गया, जिसके पास पैसा था वो अचानक से डाउन हो गया अगर, तो उसको सब कुछ बेचना पड़ गया, फिर नॉर्मल ज़िंदगी पे आ गया, तो लोग उसकी इज्जत फिर ख़त्म कर देते हैं। तो इज्जत आपकी नहीं, आपके पैसे की, तो इसलिए पैसा कमाइए। पैसा जो है वो इज्जत का बाई प्रोडक्ट है। इज्जत जो है पैसे का बाई प्रोडक्ट है। मतलब आप पास पैसा है, पैसा कमा रहे हैं, तो इज्जत अपने आप आएगी, सब देंगे, भले कुछ भी हो, पैसा भी हो, लेकिन पैसा है तो आपकी इज्जत है, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के पैसा कमाइए। दोस्तों टॉपिक को शुरू किए थे, कहीं पहुंच गए, और बातें ऐसे ही चलती रहती है। पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि चर्चाएं चलें, आपको इसी के बहाने कुछ ज्ञान मिल जाए इंटरटेनमेंट के तौर पर। एंटरटेन क्या होता है, सबसे अच्छा यही होता है कि अगर हम आपके सामने 10 मिनट बैठ के कुछ बता रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इस तरह से बताएं कि आपको सुनने में मज़ा आए, हमको बताने में मज़ा आए, तभी आजकल यही चल रहा है। तो एंटरटेनमेंट के ज़रिए आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएँ और अच्छा भी लगे, कुछ जानकारी मिल जाए, मज़ा भी आ जाए, दोनों का तड़का है। तो चलिए, अभी तक तो मैं अकेले कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं जो हमारा तीसरा एपिसोड आएगा उसमें हमारे किसी एक गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। तो देखिए
बहुत जल्द उम्मीद है कि अगले वाले पॉडकास्ट में कोई गेस्ट आएगा जहाँ पर हम अकेले बात नहीं करेंगे, किसी के साथ चर्चा करेंगे मिलकर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। सी यू दोस्तों।